देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, वेलकम टू इंडिया। राफेल आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज राफेल दिवस है और राफेल दिवस पर TV9 भारतवर्ष की सबसे खास कवरेज लगातार जारी है और आज दिन भर यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि अब तो बस 3 घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि 2 बजे का लगभग वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है जब अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होगी एक के बाद एक इन 5 राफेल विमानों की। इस बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की खास कवरेज जारी है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस खास कवरेज को ज्वाइन कर रहे हैं। तो राफेल का इंतजार देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को है और इस बीच की आपको अहम खबर बता दें, 180 मिनट का और इंतजार अब बाकी रह गया। अब हिंदुस्तान की धरती पर गरजता हुआ राफेल उतरेगा। हिंदुस्तान के वायुवीरों के ब्रह्मास्त्र के स्वागत के लिए खुद मौजूद हैं वायुसेना चीफ RKS भदौरिया। भारतवर्ष भी स्वागत के लिए तैयार है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दुश्मनों का काल, दोस्तों की ढाल और हिंदुस्तान का बेमिसाल राफेल ठीक दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर लैंड करने जा रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको राफेल की वो आसमानी उड़ान दिखाएंगे जो हवा का सीना चीरते हुए दुश्मनों पर बम बरसाता है। पर उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राफेल से जुड़ी हुई ही जो हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। बस थोड़ी देर बाद UAE से टेक ऑफ करेगा राफेल। दोपहर 2 बजे के करीब अंबाला में इन्हें लैंड करना है। अल दाफरा एयरबेस जो कि UAE का अबू धाबी का एयरबेस है, वहां से टेक ऑफ की पूरी तैयारी कर ली गई है। फ्रांस का ही एयरबेस है लेकिन है UAE के अबू धाबी में अल दाफरा एयरबेस। राफेल का फुल बॉडी चेकअप हो चुका है, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां पर दरअसल कल इस एयरबेस पर पहुंच गए थे ये 5 के 5 राफेल विमान। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यहां पर पायलट्स आराम कर रहे हैं। राफेल का फुल बॉडी चेकअप किया जा रहा है और अब थोड़ी देर बाद ही राफेल विमान यहां से उड़ान भरने वाले हैं और दोपहर 2 बजे इन्हें अंबाला एयरबेस पर लैंड करना है। और UAE से राफेल पर सबसे ताजा अपडेट, राफेल का फुल बॉडी चेकअप हुआ है। राफेल के टायर का प्रेशर चेक किया गया है। हाइड्रोलिक्स की पूरी जांच की गई है। ऑयल और ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया गया है। लगातार जारी है हमारी खास कवरेज भी और आज के दिन को इसीलिए हम कह रहे हैं राफेल दिवस, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है कि कब ये लड़ाके अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। अंबाला एयरबेस से लगातार हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से वहां के मौसम से हमें वाकिफ करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए स्क्रीन पर मनीष झा नजर आ रहे हैं हमारे संवाददाता, और अंकित भट्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं LOC से। इन सब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। राफेल लैंडिंग से पहले चीन की सेना में बेचैनी देखी जा रही है। एक राफेल के सामने चीन ने उतारे सारे हथियार। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हुए चीन ने अपने हथियारों की नुमाइश लगा दी। चीन ने आर्मी डे से पहले यह वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में चीन ने अपनी ताकत बताने की कोशिश की है। हिंदुस्तान के दम में इजाफे से चीनी सेना में कितना डर है ये आप इस वीडियो से ही देख सकते हैं, क्योंकि चीन की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन की सेना में डर साफ तौर पर हिंदुस्तान में राफेल के इंडक्शन के साथ ही नजर आ रहा है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है इस वीडियो से भी। मनीष झा हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी और चीन की धड़कनें बढ़ी। अब राफेल हिंदुस्तान पहुंचने वाला है तो चीनी सेना का डर इस वीडियो के जरिए सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ घंटों में अगर चीन की तरफ से एक एक करके जो घटनाक्रम हो रहा है उसे आप देखें तो
बात वही बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है कि राफेल ने उधर फ्रांस से उड़ान भरी और अब 2 बजे जब वो भारत में लैंड करेगा, इस बीच में पहले चीन के विदेश मंत्रालय के सुर बदल गए और अब चीन की तरफ से लगातार वीडियो जारी करके उस प्रोपेगेंडा वॉर को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास भी तमाम तरह के हथियार हैं, हमारे पास भी तमाम तरह के विकल्प हैं। लेकिन सच यही है कि अभी उन तमाम विकल्पों की अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। चीन को दिखाना है कि उनके पास जो कुछ है वो वाकई में काम करने लायक है या बस वो शोपीस है। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा वीडियो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान भी देखना चाहेगा और हम चाहेंगे कि इसे फुल स्क्रीन पर प्रोपेगेंडा वीडियो जो चीन की तरफ से जारी किया गया है उसे देखा जाए और समझा जाए। राफेल की वजह से चीनी सेना में जो इस वक्त डर व्याप्त है। जी हाँ, तो एक तरफ राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। अंबाला एयरबेस में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 बजे हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करने जा रहे हैं राफेल विमान। एक तरफ आप देख सकते हैं उन राफेल विमानों को और दूसरी तरफ चीन की पूरी सेना। ये जो 2 तस्वीरें हैं ये इस वक्त की बड़ी अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि फ्रांस से उधर राफेल विमान उड़ते हैं हिंदुस्तान के लिए और चीन का रुख जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। अब देखिए, चीन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमारी सेनाएं तमाम जगहों से पीछे हटी हैं, हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से खारिज किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पैंगोंग त्सो इलाके का भी जिक्र चीन अब अपने बयान में कर रहा है कि वहां से भी गतिरोध खत्म करने की कवायद शुरू की जा रही है। एक तरफ राफेल फ्रांस से उड़ान भरता है। आज दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर इसकी लैंडिंग होने जा रही है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है एलएसी। और अब देखिए, चीन की तरफ से ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। और तमाम खास मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलेंगे अंबाला, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल। गौरव, राफेल के नाम का जिक्र लगातार हो रहा है और इस राफेल का मतलब होता है तूफान। तूफान से पहले कितनी शांति इस वक्त अंबाला एयरबेस के आसपास आपको नजर आ रही है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने समीर। तूफान भी होता है और राफेल का मतलब होता है आग का गोला भी। और वो आग का गोला देखने के लिए अंबाला वासी कितने बेकरार हैं। मैं 2 दिन से इसकी था ले रहा हूं। लेकिन वाकई शांति इसलिए है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी रास्ता खाली नहीं है जहां बैरिकेडिंग ना कर दी गई हो। 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि ड्रोन भी दिखे तो गोली मार देने के आदेश हैं। आसपास के 4-5 गांवों में धारा 144 लगा दी गई है। हर घर में ये मुनादी करवाई गई है और हर घर के लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि आप बिना वजह छत पर मत जाइएगा। और कोई अगर आपके घर में पिछले हफ्ते 10 दिन में आया है, कोई संदिग्ध आपको समझ में आता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। बैरिकेडिंग दिखाऊंगा आपको। बैरिकेडिंग देखिए, लगातार एसपी, एसएसपी और पुलिस के आला अधिकारी गश्त पे हैं। लगातार वो सुरक्षा जो इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की और पूछा उनसे कि क्या राफेल को लेकर कोई स्पेशल अरेंजमेंट, तो बोले नहीं, जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और अगला जो दिशा निर्देश होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। तो पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है और लोगों में बहुत उत्साह है। और शांति की बात है तो आपको बताऊं, राफेल की आवाज और गर्जना इतनी है, उसकी गड़गड़ाहट इतनी तेज होगी कि देश में नहीं, चीन और पाकिस्तान भी सुनेंगे। और तूफान जो बिल्कुल उस गड़गड़ाहट का हर किसी को इंतजार है। और आप अंबाला में मौजूद हैं और आपके जरिए जो सबसे पहली तस्वीरें अंबाला में राफेल की आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जितनी की इजाजत है उसका पूरा पालन करते हुए, नियम कायदों का पूरा पालन करते हुए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, अब
राफेल का इंडक्शन जो है वो होने जा रहा है अंबाला एयरबेस पर, 2 बजे लैंडिंग होने जा रही है। और दूसरी तरफ चीन का ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करना जिसमें चीन की सेना की ताकत का शो ऑफ करना, क्या मायने हैं सर इसके? देखिए, चीन अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, उनकी एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा करना चाहते हैं जी। और ये संकेत देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि चीन के ऊपर आजकल कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए उसी मुताबिक उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करता। हाँ। तो उसकी काबिलियत जो है वो अभी कहीं टेस्ट नहीं हुई है। राफेल की काबिलियत काफी हर जगह टेस्ट हो चुकी है, कई लड़ाइयों में टेस्ट हो चुकी है। आपके टीवी चैनल ने भी काफी कवर किया है इसके ऊपर, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इतने गिने चुने हवाई जहाज से कोई विशेष संतुलन नहीं बदलता, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे एक चीज इंडिकेट होती है कि पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा है। और ये फैक्ट है कि भाई राफेल की जो डिलीवरी है, अगर फ्रांस ने और जल्दी दी है, जो टाइम शेड्यूल है उससे भी पहले डिलीवरी दे दी, इसका मतलब पूरा देश जो है वो सपोर्ट कर रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जो अपनी जगह, सही जगह पर खड़ा है और सही बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सही बात के लिए अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। और उनका ये झूठ बोलना कि जी हमने पूरा डिसएंगेजमेंट कर दिया, ऐसी कोई अपनी जो जगह से जब तक वो वापस स्टैंड ऑफ पोजीशन नहीं पहुंचते। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरफ से खारिज कर दिया गया चीन के इस बयान को कि झूठ बोल रहा है चीन। बिल्कुल, ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पूरा डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है अभी भी। फिंगर 4 के कुछ हिस्से में ये हैं, फिंगर 5 और 5 से 8 तक हमारी पेट्रोलिंग को फ्री मिलना चाहिए इलाका, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। सही बात है। और निश्चित तौर पर अब जिस तरह से हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत बढ़ी है, उससे निश्चित तौर पर चीन पर दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि चीन के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। आपने चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो देखा, अब आपको राफेल के एक्शन का अनकट वीडियो दिखाते हैं। टेक ऑफ से लैंडिंग तक एक्शन का एक एक फ्रेम, पलक झपकते ही राफेल खेल खत्म कर देता है। और क्यों राफेल विमानों को गेम चेंजर कहा जाता है, ये आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल कैसे खत्म कर सकता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। राफेल विमानों की खासियतें लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब ये जो अनकट वीडियो है ये भी बहुत कुछ जाहिर कर रहा है। और राफेल की ताकत इस वीडियो में आप देख सकते हैं। राफेल विमान, 5 विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड करने जा रहे हैं दोपहर 2 बजे। और एयरफोर्स की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, वो राफेल की पहली लैंडिंग, पहले राफेल विमान की अंबाला एयरबेस में लैंडिंग कराएंगे। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो कि 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए भी आज बहुत नाज का दिन है, बहुत गर्व का दिन है और पूरे हिंदुस्तान को उन पर भी गर्व है। राफेल के एक्शन का अनकट वीडियो इस वक्त आपके सामने है। टेक ऑफ से लैंडिंग तक एक्शन का एक एक फ्रेम आपके सामने। और हमारे साथ क्योंकि खास मेहमानों के पैनल में स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रू साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इसलिए मित्रू साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम तो लगातार खासियत बता ही रहे हैं, लेकिन एक स्क्वाड्रन लीडर की नजर में राफेल अहमियत कितनी रखता है? देखिए, जहाँ तक के राफेल की अहमियत है, इट इज़ अ वर्ल्ड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जी। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस थिएटर में
दिस पार्ट ऑफ द ग्लोब, पाकिस्तान कहें या चाइना कहें या इस इलाके में, एयर सुपीरियॉरिटी राफेल के आने से बहुत गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ऑपोजिशन कोई हमें तो कोई दिखती नहीं है। और जहाँ तक के राफेल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में है, बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में, और प्रूव करने को और कुछ नहीं है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट राफेल इज़ द बेस्ट फॉर द थिएटर ऑफ ऑपरेशन दैट इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। ये जहाज़ डेजर्ट से लेके हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों तक पूरी क्षमता से दुश्मन पे वार कर सकता है, दुश्मन को मार सकता है, मार गिरा सकता है। और इसकी ऑपोजिशन अभी तक इस थिएटर में कहीं नहीं है। अगर चाइना ये सोचता है कि J-20 इसका मुकाबला है, ये इमिटेशन वर्जन है अमेरिकन जहाज़ों की, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जो हिंदुस्तान ने 2012 से सिलेक्ट करके आज 2020 8 साल लगाए हैं इस जहाज को लेने में, कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ सोच समझ के। बहुत सारी स्टडीज जाती है, बहुत सारी एडवांसमेंट होती हैं। ये जहाज जो है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज अ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड मशीन फॉर इंडिया। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने जिस देरी का जिक्र किया, वो देरी किस तरह से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी, उस पर आज तक बातें होती रहती हैं। शंकर प्रसाद साहब, ये हम सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको तेजी नजर आ रही है क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 दशक के बाद ये लंबा इंतजार जो है ये खत्म हुआ है। नया लड़ाकू विमान जो है वो इंडक्ट हो रहा है भारत की वायुसेना में, और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समीर भाई, आपके सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा जरा 1 मिनट के बाद। जी, शुरू में आपने कहा आज से अभी से कोई 5-10 मिनट पहले कि चाइना के रुख बदल रहे हैं राफेल आने से। प्लीज समीर साहब, इसको इस तरीके से मत देखिए। चाइना एक बहुत चालाक देश है। चाइना का जो लीडर आज की तारीख में है वो बहुत ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ और है। उसको समझना आसान नहीं है। शी जिनपिंग साहब बहुत कठिन व्यक्ति हैं। उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको ज़रा ध्यान में रख के सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अभी जैसे अस्थाना साहब ने भी कहा, हाँ, तो आपने जो आपको इसको ओवर हाइप मत कीजिए। लेट अस नॉट बी ओवर इंथ्यूजियास्टिक कि 5 रफाल आ गए तो चाइना घबरा गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। खैर, इसके बाद इसे आप सिर्फ एक इत्तेफाक मानते हैं? ये जो चीन के रुख में थोड़ा बदलाव हमें नजर आ रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि भाई जो विवादित इलाके थे वहां से हम पीछे हट रहे हैं, हम पेंगोंग त्सो का भी अब जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है चीन। तो ये इसे एक महज इत्तेफाक माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको बिल्कुल मत समझिए। चाइना पर कुछ भरोसा मत कीजिए प्लीज। इससे हम बहुत धोखा खा जाएंगे। डिसएंगेजमेंट मींस नथिंग। डिसएंगेजमेंट मींस जो फेस टू फेस सोल्जर्स खड़े थे वो दूर हो गए हैं। अभी कोई डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट तब माना जाएगा जब वो प्री अप्रैल पोजीशन में चले जाएंगे, जो कि अभी उनका कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। इसमें ज्यादा मत देखिए प्लीज, मेरी आपसे ये बड़ी गुजारिश है। सब टेलीविजन चैनल से इसको ज्यादा हाइप मत कीजिए, इससे फौज पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमें पूरा तैनात रहना है। चाइना बहुत चालाक देश है। वो क्या कह रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है। 5 रफाल से इतनी जल्दी डरने वाला वो देश नहीं है। उसकी भी रणनीति है। मैं ये जरूर कहूंगा कि राफेल के आने से हमारी क्षमता बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, आपका जो करंट सवाल जो आपने मुझसे पूछा था, देखिए, जो अब आपके करंट सवाल का भी जवाब दे दूं। हालांकि ये सवाल मैंने बहुत संक्षिप्त में जवाब दिया है, इसका जवाब देना और लंबा है, लेकिन समाप्ति सवाल को यही करूंगा। प्लीज डोंट ओवर हाइप दी डिसएंगेजमेंट इशू। ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब रह गया शंकर प्रसाद जी, लेकिन जो आपने बात कही है वो भी निश्चित तौर पर बहुत अहम है। होलंगी पोस्ट अरुणाचल प्रदेश पर
का सीधे हम रुख कर सकते हैं। इस वक्त शुभांकर मिश्रा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांकर, और ना सिर्फ एलएसी के जो पूर्वी लद्दाख के इलाके हैं वहां पर हम सब ये जानते हैं कि चीन से सटे हुए बॉर्डर एरियाज में किस तरह से चीन लगातार हिमाकतें करने की कोशिश कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश से आप इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, वहां के हालात के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं होलंगी चेक पोस्ट अरुणाचल में मौजूद हूं। यहां पर मैं तस्वीरें दिखा दे रहा हूं आपको। और ये चेक पोस्ट या ये इलाके की बात की जाए तो ये भी चीन की बदमाशियों का शिकार हो चुका है। चीन ने इस इलाके को भी अपने नक्शे में कई बार चीनी दिखाया है। अब जहां तक बात राफेल को लेकर है, राफेल को लेकर यहां के लोगों में उत्साह है। उन्हें भी ये भरोसा हो रहा है कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज को मजबूत कर रही है, वो कहीं ना कहीं चीन को एक जवाब देने के लिए सक्षम है। और यहां के लोगों को भरोसा हो गया है कि अगर अब चीन को शैतानी करेगा तो उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात बॉर्डर को और मजबूत करने की, मैं आपको बता दूं इस इलाके पर चीन अपना कब्जा जमाता था, लेकिन अब यहीं पर मेरे बाईं तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बड़ा सा गार्डन आपको नजर आ रहा है। यहां पर भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला और नॉर्थ ईस्ट का ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यानी बॉर्डर के वो तमाम इलाके राफेल के साथ साथ भारत सरकार मजबूत कर रही है। और यहां पर 15 किलोमीटर लंबी चाहे अंडर टनल की बात कर ली जाए, ब्रह्मपुत्रा की जो यहां 4 लेन को यहां तक जोड़ती है, वो कहीं ना कहीं सेना के साजो सामान को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। तो सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और मोदी सरकार ने कई मोर्चों पर कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जो अब हमारी सीमाओं को मजबूती देते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये जगह है कि 15 किलोमीटर अंडर वाटर टनल और फिर 4 लेन, इसके बाद बगल में एयरपोर्ट और अब राफेल का आना अरुणाचल प्रदेश वासियों को सुरक्षित होने का एहसास करा रहा है। उन्हें यह एहसास करा रहा है कि अब चीन की हिमाकत का उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, शुभांकर बने रहे आप हमारे साथ और मेहमानों का हम रुख करें उससे पहले हम अपने सहयोगी मनीष झा का रुख करना चाहेंगे। मनीष, ये बताइए कि एलएसी पर इस वक्त क्या चल रहा है? चीन की तरफ से जो हिमाकतें की जा रही थी, चीन का रुख कितना बदला है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रही है। पाकिस्तान ने भी हथियारों की नुमाइश लगा दी। चीन से भीख में मिला टैंक सेना में शामिल किया गया है। बाजवा की मौजूदगी में टैंक को शामिल किया गया। टैंक अल खलीद सेना में शामिल किया गया है और इसका भी वीडियो जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखिए, पहले चीन का हमने आपको प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाया, अब दूसरी तरफ आपको बता दें पाकिस्तान ने भी हथियारों की नुमाइश लगाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और चीन से भीख में मिला टैंक सेना में शामिल किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब चीन की सेना की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया। और अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने भी किस तरह से हथियारों की नुमाइश लगा दी है। चीन से भीख में मिला टैंक सेना में शामिल किया गया है। जनरल बाजवा की मौजूदगी में टैंक अल खलीद पाकिस्तान की सेना में शामिल किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। लेकिन एलएसी के हालात को लेकर जो सवाल मैंने मनीष झा आपसे पूछा था, क्या माना जाए कि यह महज इत्तेफाक है या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत बढ़ रही है उससे चीन के रुख में यह बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, दोनों बातें बेहद अहम है। जहां तक एलएसी का ताल्लुक है तो एलएसी पर हमारे T-90 टैंक तैनात हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता है, तो इसीलिए अगर शांति की बातचीत को जारी रखने के लिए जितनी जरूरत है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कितनी मात्रा में वहां सैनिक है, कितने साजो सामान है, इस पर डिटेलिंग ना करते हुए मैं आपको केवल यही कहूंगा कि भारतीय सैनिकों की तरफ से इतनी तैयारियां हैं कि वो चीन को जवाब दिया जा सके। कमांडर लेवल की बातचीत की, यानी अगले 1 से 2 दिन के भीतर जब दोनों सेनाओं के कमांडर लेवल की बातचीत होगी। और मैं यहां एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत के कूटनीतिक सभी चीन के तमाम चालबाजियों को समझते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो 3 वीडियोस जो इस वक्त हमारे पास आए हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। ये देखिए, एक हमने आपको राफेल का टेक ऑफ से लैंडिंग तक का एक फ्रेम का अनकट वीडियो दिखाया। अपना राफेल 5 राफेल विमान आज अंबाला एयरबेस पर लैंड करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चीन की तरफ से कैसे एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है जिसमें चीन की सेना की ताकत की नुमाइश की जा रही है। तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं चीन की भीख में मिला एक फिसड्डी टैंक जो कि आज पाकिस्तान की सेना में जिसका इंडक्शन किया गया है, जिसको इंडक्ट किया जा रहा है।
उसका वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी नजर आएंगे। तो ये 3 वीडियोस जो हैं ये अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान में कैसे राफेल विमानों ने, हिंदुस्तानी राफेल विमानों ने खलबली मचा रखी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी मौजूद हैं। देवनाथ साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 2 दशक के जो सवाल मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से पूछ रहा था, मैं चाहता हूं उसका आप जवाब अगर दे सकें, क्योंकि 2 दशक के बाद यह मौका आया है जब कोई नया लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इंडक्ट किया जा रहा है। अब आप इस पूरे प्रोसेस में आने वाले वक्त में भी क्या तेजी देख रहे हैं या फिर देरी हुई और उसकी अपनी वजहें थी जो कि गलत थी, यह आपका भी मानना है? देखिए, मैं आपको एक मोटा हिसाब देता हूं जी। भारतीय वायुसेना में 40 स्क्वाड्रन में करीबन 800 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अगर हर साल हम देखें तो करीबन 20 फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी एक स्क्वाड्रन के बराबर फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ही पुराने हो जाते हैं। उनकी टोटल टेक्निकल लाइफ मैन्युफैक्चरर हमें देता है 20 साल के लिए, फिर हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं 30 साल। मोटा यह है कि हर साल 20 पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को हमें जंक में, या हम बोलते हैं साल्वेज में, भेज देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सारी प्रक्रिया दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अगर दुरुस्त है, सरकार अगर सेना के साथ में है, तो ऑन एन एवरेज हर साल एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर, एक फाइटर स्क्वाड्रन के बराबर, यानी करीबन 18 से 20 एयरक्राफ्ट हर साल इंडक्ट होने चाहिए। 18 जहाज हर साल इंडक्ट होने चाहिए। वॉर रिजर्व में भी कुछ जहाज रहते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंग्स आर इंप्रूविंग। राफेल आ रहा है, 36 आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब राफेल सक्सेसफुल हो जाएगा, आई एम श्योर वायुसेना के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो भारत सरकार को जाके रिकमेंड करेंगे कि हम और भी एडिशनल राफेल लें। इसके साथ में सिल्वर लाइनिंग भी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हो गया है। सुलूर में नंबर 45 स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेशनली डिप्लॉय हो गया है। सिल्वर लाइनिंग एक और है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत सरकार ने 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट मार्क 1 का ऑर्डर दे दिया है। ये 83 जहाज अगले 3, 4, 5, 6 साल में भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। ये अहम बात कह रहे हैं सर आप। देवनाथ साहब, ये आप एक अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई हम फ्रांस से मंगवा रहे हैं, मेड इन इंडिया नहीं है। तो आप बता रहे हैं तमाम जो तेजस विमान हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी एचएएल को सौंपी जा चुकी है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब युद्ध होता है तो युद्ध में किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है कि 100% जहाज मॉडर्न हो, बेस्ट हो, जनरेशन 5 के हो। अमेरिका भी ऐसा नहीं कर सकता। आज की तारीख में भी अमेरिका की वायुसेना में वो ऐसे जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं जो कि 20 साल 30 साल पुराने हैं। लेकिन मैं बताता हूं, हम उन्नति की तरफ प्रगतिशील हो रहे हैं। AMCA एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बेसिक डिजाइन HAL और DRDO ने तैयार कर लिया है जी। ये बहुत ही उम्दा और शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा। NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में बेस्ड है, उन्होंने इसका फाइनल खाका और बेसिक मॉडल तैयार करने की शुरुआत कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपको बताता हूं, अगले 10 साल में बहुत शानदार AMCA भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है। उसके साथ ही हमारी टीम में एक से एक जबरदस्त लड़ाकू जहाज होंगे। हमारे पास मिराज 2000 होगा, Su-35 का अपग्रेडेड मॉडल होगा, हमारे पास राफेल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेजस किसी से भी कम नहीं है। आज अगर जरूरत पड़े, मैं आपको देशवासियों को बताना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई में नेट ने सेबर जेट के परखच्चे उड़ा दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सही बात आप कह रहे हैं सर देवनाथ साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और इसी में अगर हिंदुस्तानी जवानों के हौसले को भी जोड़ दिया जाए
तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी सेना की ताकत जो है वो बेजोड़ है, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। हम सब ये जानते हैं किस तरह से हमारे मिग बाइसन ने F-16 को मार गिराया था पाकिस्तान के। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। और अंकित भट्ट का मैं देवनाथ साहब आता हूं आपके पास, और शंकर प्रसाद साहब जी का भी मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एलओसी का रुख करते हैं। अंकित भट्ट वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, हम सब जानते हैं कैसे चीन की शय पर पाकिस्तान एलओसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कैसे हालात हैं, क्या फर्क आया है सीमा पर, जरा बताएं। देखिए समीर, मैं इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हूँ, रजौरी में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को एक बार फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से। 4 से 5 आतंकी जो थे वो इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में थे, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भेजे हुए इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा। ये जताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई जगहों पे रडार सिस्टम लगाया है। पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। वजह है पाकिस्तान को अब ये डर सताया हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब उनके हाथ से ना चले जाए। यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान की आर्मी चाइना की मदद से पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जो भेजे हुए आतंकी है उनको ट्रेन कर रही है। साथ में लगातार 5 से 6 आतंकियों को कई आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पे रखा गया है ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। ये जताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ शंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। और शंकर प्रसाद साहब, करगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है कि किसी भी वजह के बिना दुष्टता करना, और जो उसका हित चाहता है वो उसका भी अहित करता है, उसका भी नुकसान करता है। ये बात कही तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज जो एलएसी पर हमें हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चीन की हिमाकतें नजर आ रही हैं, ये बात फिट होती है बिल्कुल चीन के लिए भी। जी बिल्कुल, चीन के लिए भी बिल्कुल हो पाया। आज मेरी फिंगर 4 है, कल फिंगर 3 है, अगले साल आके बोल देगा फिंगर 2 और फिंगर 1 है, तो अगले साल आके बोल देगा गलवान तो हमारा है जी। तो वो भी सोच रहे हैं कि शी जिनपिंग साहब का दिमाग किस तरफ चल रहा है, उनके दिमाग में क्या बातें चलती हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि चाइना की आर्मी ने इस समय क्या किया है और उसकी पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये सोचिए, जो आपने सवाल किया है मैं उसको दोबारा कहूँगा कि चाइना के लिए वो ज़्यादा लागू है प्रधानमंत्री का बयान बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान का तो है ही, लेकिन चाइना के साथ और ज़्यादा उसकी अहमियत रखती है। सर, लेकिन क्या आपको लगता है अब ये राफेल विमानों के आने का सिलसिला जो है एक तरह से हम कहें शुरू हो चुका है, और ये मानकर चला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक स्क्वाड्रन पूरी राफेल विमानों की तैयार हो जाएगी, यानी 18 विमान जो हैं वो इंडक्ट करा लिए जाएंगे। अब इस ताकत के बढ़ने के बाद कुछ असर पड़ेगा चीन के रुख पर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? जी जरूर पड़ेगा, जी जरूर पड़ेगा, इसका क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अब उसको ये समझ में आ रही है कि भारत से, देखिए आपने पहले भी कहा मैन बिहाइंड द मशीन, हमारी सेना वैसे भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है बिना रफाल के भी। रफाल के आने से देयर इज ए क्वांटम जंप, जिसको हम लोग कहते रहे टेलीविजन पे, इट्स ए गेम चेंजर। आपके पास एक नया सेंटर फॉरवर्ड फुटबॉलर आ गया है, वो गोल करने में ज्यादा काबिलियत रखता है। आपके पास एक बैट्समैन आ गया है, बैट्समैन नंबर 3 पोजीशन पे, जो कि सेंचुरी मारने की काबिलियत हर समय रखता है। तो इनको हम गेम चेंजर कहेंगे। ये मत समझिए कि रफाल आने से भारत सेना जो बिल्कुल बेकार थी अब सक्षम हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास एक वैसा खिलाड़ी आ रहा है जो कि एक बहुत पुख्ता है, उससे हमारी क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रफाल की रेंज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रफाल के पास जो हथियार हैं वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से जमीन के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एयर टू एयर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा है। उनका, आपको मालूम है ये बात कि रफाल 1.5 टन मोर, 1.5 टाइम्स मोर वेट इट कैन कैरी, 4 मेजर आर्मामेंट ले आता है। ओमनिबस एयरक्राफ्ट है वो, आप कहते हैं कि ये 4th जनरेशन है, लेकिन उनका J-20 तो मुश्किल से 3.5 जनरेशन भी नहीं है। सही बात तो है। अभी गेम चेंजर हुआ है, नो डाउट अबाउट इट।
बट इससे चाइना पर इफेक्ट पड़ेगा, पड़ना चाहिए। देखिए हम बिल्कुल चाइना पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। शंकर प्रसाद साहब, आपने और बहुत तफसील से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आखिर राफेल विमानों को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। और इस बीच एक अहम खबर हमारे पास ये आ रही है कि अंबाला में राफेल विमानों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। 5 राफेल विमानों को दिया जाएगा वाटर सैल्यूट। वाटर सैल्यूट से होगा राफेल का ग्रैंड वेलकम। ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है। और क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रू जी हमारे साथ मौजूद हैं, मित्रू साहब, ये जो ग्रैंड वेलकम की तैयारी है और जिस तरह से अभी ये खबर आ रही है कि वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, ये क्या होता है सर? ये ऐसा होता है कि रनवे या टैक्सी ट्रैक के दोनों तरफ फायर टेंडर्स खड़े किए जाते हैं। अच्छा। जो के अंडर प्रेशर पानी का एक पुल सा बना के जहाज के ऊपर बौछार करते हैं। और वो एक किस्म का वेलकम जो एयरफोर्स ने अडॉप्ट किया है वो किया जाता है। एक तो उससे हवाई जहाज धुल भी जाता है, और जैसे वो आप हवन पे बैठते हैं तो हाथ पैर धो के बैठते हैं ना, हाँ, उसी तरह से ये जो जहाज आता है, नया जहाज आता है, उसको नला धुला के साफ सुथरा करके वेलकम किया जाता है। मतलब एक तरह से गृह प्रवेश संस्कार के तौर पर इसे देखा जाए। गृह प्रवेश, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। अगर आप देखें, मैंने तो देखा है, ये बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ से पानी की बौछार होती है, फायर टेंडर्स बौछार करते हैं पानी की जहाज़ों के ऊपर, और बहुत उम्दा नज़ारा होता है ये। अच्छा, इंडक्शन को लेकर मित्रू जी लगातार हम बात कर रहे थे सर, इंडक्शन को लेकर हम बात कर रहे थे। आपको लग रहा है, क्योंकि हम जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब जो हालात हैं, जो माहौल है, उसको देखते हुए लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आने वाले वक्त में भी और स्पीडी होगा। इसकी उम्मीद आपको भी लगती है सर? डेफिनेटली। यू सी, आज की तारीख में हिंदुस्तान भर में रियलाइज किया गया है कि जो स्लो पैडलिंग पिछले 20 साल से चल रही थी, इंडक्शन स्लो हो रही थी या नहीं हो रही थी, पिछले 20 साल से तो हुई नहीं। अब उसकी ज़रूरत है कि वो इंडक्शन आए, बढ़े, और क्या कहते हैं उसको, नए से नए जहाज रेगुलरली, सिर्फ जहाज नहीं, मैं कहूँगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मस्ट हैव रेगुलर इंडक्शन ऑफ मॉडर्न वेपन्स। क्योंकि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इतना तेज किया गया है कि इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कहते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी 5 साल में आउटडेट हो जाती है। बिल्कुल। और इस वक्त शशि अस्थाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपना कमेंट देना चाह रहे हैं। सर, आपके कमेंट्स? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये रियलाइज हो गया है कि भाई जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं होगी डिफेंस फोर्सेस की, तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। और ये इस रियलाइजेशन से ये नई चीजें जो आप बोल रहे हैं कि क्या अभी थोड़ा तेज हो जाएगा, इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 का एक ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले प्रोसेस तेज हो और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंस हो, ताकि हम अपने यहाँ बना के मेक इन इंडिया का प्रावधान जो है उसमें काफी तब्दीली इस तरीके से की गई है कि वो अप्लाई हो पाए। बनाया तो बहुत पहले था, लेकिन उसमें कई मुसीबतें आ रही थी, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। अब उसमें कई चीजें नई की हैं, सेल्फ रिलायंस की बातचीत की गई है, एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। और जैसा कि पहले मेरे कुछ कमेंटेटर्स ने पहले भी बताया था कि जो हमारे जैसे तेजस विमान है, ये तेजस विमान उस गैप को कवर करता है जो 42 स्क्वाड्रन और 32 स्क्वाड्रन के बीच में जो गैप था। अच्छा, अस्थाना साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा सर, लेकिन इस वक्त हमारे पास तस्वीरें आ गई हैं वाटर सैल्यूट की, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को यह जानकारी दी कि अंबाला एयरबेस पर जब 5 राफेल विमान लैंड करेंगे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को अब तस्वीरें दिखा सकते हैं, MiG-27 के वाटर सैल्यूट की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं। और वाटर सैल्यूट आखिर किसी लड़ाकू विमान को कैसे दिया जाता है, जिसका जिक्र अभी हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे, वो अब आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इससे आपको एहसास होगा कि दोपहर 2 बजे
जब राफेल 5 विमान लैंड करेंगे अंबाला एयरबेस पर, तो उनका किस अंदाज में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, किस तरह से उन्हें वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। तो राफेल का मतलब ही होता है तूफान। अचानक उठा हवा का झोंका, और इस वक्त अंबाला एयरबेस पर तूफान के आने से पहले जो शांति होती है वो नजर आ रही है, और तैयारियां लेकिन पूरी कर ली गई हैं, और यह भी तय हो गया है कि वाटर सैल्यूट से नवाजा जाएगा 5 राफेल विमानों को जैसे ही वो अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। और लगातार राफेल दिवस की विशेष कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है। अपने खास मेहमानों का इस वक्त हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सबसे उम्दा कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष लेकर आया है, और राफेल से जुड़ी पल पल की अपडेट राफेल दिवस पर आपको लगातार यहां मिल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।